पहलगाम हमले पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल दिल्ली पुलिस को बुधवार देर रात एक कॉल आया जिसमें एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसे पहलगाम आतंकी हमले के बारे में पहले से ही जानकारी थी। इतना सुनते ही पुलिस के होश उड़ गए, जिसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई, उस शख्स तक पहुंची और उससे पूछताछ की गई। दिल्ली पुलिस के उस वक्त होश उड़ गए जब एक शख्स ने कॉल कर कहा कि उसे पहलगाम आतंकी हमले के बारे में पहले से ही सारी जानकारी थी। इतना सुनते ही पुलिस दौड़कर उस शख्स के पास पहुंची, जहां पर पहुंचकर पता चला कि ये तो मामला कुछ और है। उस व्यक्ति से पूछताछ करने पर पता चला कि उसने शराब के नशे में फोन किया था। कई एजेंसियों द्वारा उस व्यक्ति से पूछताछ करने के बाद उसका दावा निराधार पाया गया। दिल्ली पुलिस ने ये जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 26 लोगों की हत्या कर दी। सेना की वर्दी में आए दहशतगर्दों ने पहलगाम की बायसरन घाटी में पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, परिचय पत्र देखे और फिर हिंदू हो कहकर गोली मार दी। 26 मृतकों में ज्यादातर पर्यटक हैं, जबकि 2 विदेशी और 2 स्थानीय नागरिक शामिल हैं। हमले में करीब 14 लोग घायल हुए हैं। वहीं सुरक्षा एजेंसियों ने देर रात कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। 3 जुलाई से शुरू होने जा रही श्री अमरनाथ यात्रा से पहले इस कायराना हमले के जिम्मेदार पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तायबा से जुड़े गुड द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। फरवरी 2019 में पुलवामा में हुए हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है। उस हमले में सीआरपीएफ के 47 जवान मारे गए थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे बायसरन घाटी के घास के दौरान में आतंकी घुस आए। इन आतंकियों ने खाने पीने की दुकानों के आसपास घूम रहे टट्टू की सवारी कर रहे पर्यटकों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। बायसरन में हुए आतंकी हमले में अब तक 6 आतंकियों के शामिल होने की बात सामने आई है। हमलावरों में 2 पाकिस्तानी और 2 स्थानीय आतंकी शामिल हैं। 2 अन्य के बारे में जानकारी अभी सामने नहीं आ सकी है। हमले में शामिल 3 संदिग्ध आतंकियों के स्केच भी जारी कर दिए गए। इनके नाम आसिफ, फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा बताए गए हैं। इस आतंकी हमले में मारे गए 26 मृतकों में ज्यादातर पर्यटक थे। इसमें उत्तर प्रदेश के कानपुर के कारोबारी, पश्चिम बंगाल के कोलकाता के बिटन अधिकारी, कोलकाता के ही समीर गुहा और मनीष बिहार के रहने वाले थे। हरियाणा के रहने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, कर्नाटक के बंगलुरु के भरत भूषण, शिवमोगा के कारोबारी मंजुनाथ राव, महाराष्ट्र के दिलीप जयराम, अतुल श्रीकांत मोने, गुजरात के हेमंत भाई, प्रशांत कुमार बलेश्वर, मनीष राजदान, रामचंद्रम और सूरत के शैलेंद्र कालापिया, भावनगर के समित और यतीश परमार, बोटन अधकेरी और संजय लखन, अनंतनाग के सैयद हुसैन शाह शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सेना और सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश में जुटे हैं। भारतीय सेना ने आतंकवादियों को पकड़ने के लिए पुंछ के लसाना वन क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह के साथ संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया है। जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चल रही है। पुलवामा आतंकी हमले के 6 साल बाद धरती की जन्नत फिर निर्दोषों के खून से सन गई। पहलगाम के मिनी स्विट्जरलैंड बायसरन में आतंकी हमले ने पुलवामा के जख्मों को ताज़ा कर दिया है, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान बलिदान हुए थे। सोमवार तक अपनी हरियाली के लिए प्रसिद्ध बायसरन घाटी के हरे भरे मैदान मंगलवार दोपहर बाद खून से लाल हो गए। जगह जगह निर्दोष लोगों के शव पड़े और बिलखते परिवार के सदस्य थे। इस खौफनाक मंजर ने 14 अप्रैल 2019 को हुए पुलवामा हमले के जख्मों को ताज़ा कर दिया, जहां आतंकियों ने आत्मघाती हमला किया था। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।